कौन से ऐसे स्किल्स हैं इस वक्त जो आप कह लें कि टॉप पे हैं, जो लाजमी सीख लेने चाहिए? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है एनालिटिक्स। आप किसी भी चीज़ के इनसाइट्स अगर पढ़ना सीख लेते हैं तो आप उसके ऊपर अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। इनसाइट्स अगर आप पढ़ना सीख लेते हैं, आप हर बंदे की नीड होंगे। अगर आप अच्छे सोशल मीडिया मैनेजर हैं, आपका फ्यूचर इसमें भी ब्राइट है। ग्राफिक डिज़ाइनर का भी इसके साथ साथ जो है वो स्कोप बहुत ब्राइट है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा और जो है ना, ज़िंदगी में रोशनी बनो, इन दोनों टैगलाइंस के साथ हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा, आज जो हमारा मौजू है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो बुनियादी तौर पे ये है कि ये डिस्कशंस आपने भी सुनी होगी और आजकल बहुत ज़्यादा हो भी रही है। पढ़े लिखे तबके इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से ग्रो कर रही है, अभी चैट जीपीटी की हम बात करें और इसके अलावा भी ये तो एक सॉफ्टवेयर है, इससे रिलेटेड बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारी ऐप्स और बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, जिसकी वजह से कहा यह जा रहा है कि आने वाले 10 सालों में एआई की इन्हेंसमेंट की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग जो एक सिंपल टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, तो एआई उन लोगों को रिप्लेस कर देगा। वो एक सिंपल टास्क एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको परफॉर्म कर लेगा। तो मार्केट में सिर्फ वही लोग बच सकते हैं जो मल्टीटास्कर्स हैं, जो बहुत सारे काम कर लेते हैं, बहुत सारे स्किल्स उनके पास हैं, बहुत सारी चीज़ों को बैक वक्त मैनेज करने की सलाहियत अपने अंदर रखते हैं। सिर्फ वो लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। बाकी जो आम लोग हैं, जो किसी एक टास्क को फॉलो करके, एक टास्क पे काम करके अपनी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं, उनके लिए शायद आने वाले वक्त में बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब इसका तरीक़ाकार ये है कि वो अपने स्किल्स को अपडेट करें। ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बल्कि एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को, अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को और अपनी जिसे कह लें क्रिएटिविटी को वो डेवलप करें और अपने अंदर वो स्किल्स पैदा करें कि वो मल्टीटास्किंग कर सकें, जिसकी वजह से उनका टैलेंट फिर भी कहीं ना कहीं वो एआई से ज़्यादा ही होगा। अच्छा, आज हमने इस टॉपिक पे बात करने के लिए दावत दी है, फाउंडर हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान के। इसके अलावा ये यूट्यूबर हैं, डाटा साइंटिस्ट हैं। हम इनसे पूछेंगे, आईटी की फील्ड के साथ ये कई बरसों से मुंसलिक हैं, कि ये कैसे देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और जो कम्युनिटी इन्होंने पाकिस्तान में बनाई है वो किस तरह से काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम हुसैन साजिद साहब, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह। सर, मैं आगाज़ यहाँ से करना चाहूँगा कि आप यूट्यूबर भी हैं, डाटा साइंटिस्ट भी हैं, आपने आईटी कंपनीज़ में भी काम किया। रिसेंटली आपने एक ये बीइंग अ फाउंडर ऑफ एआईसीपी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान के तौर पे काम कर रहे हैं। तो इसको बनाने का इरादा, इसको बनाने का विज़न क्या था? बेसिकली तो पाकिस्तान में अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी में हम हर जगह पीछे नज़र आते हैं। सही। तो इस चीज़ की एक मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा गैप था। बट अगर ये कहूँ कि इसको मैंने क्यों बनाया, तो शायद ख्वाब है इसके पीछे। एक मैं सोया हुआ था एक दिन और फजर का वक्त था और मुझे ख्वाब आया कि मैं सोया हुआ हूँ, एक फ़ीमेल आई हैं, मैं ऑफ़िस के अंदर हूँ और फ़ीमेल आई हैं और मुझे वो एक चेक बुक पकड़ाती है और वो चेक बुक पकड़ाती है कि सर ये एक हाई, मतलब कह लें कि मल्टी $1 मिलियन का एक चेक मैंने साइन किया है और वो कलर का अभी तक मुझे याद है कि वो रेड कलर की चेक बुक थी। तो वो मैंने साइन किया और उसके ऊपर एक नाम लिखा हुआ था। अब जब मैं उठा हूँ, मैंने टाइम देखा है तो वो फजर की जमात से तकरीबन 10 मिनट रहते थे। तो सडनली मैं फिर ये है कि उठ गया था, तो मैंने जाके फजर की नमाज़ पढ़ी है और उठ के वापस आया हूँ तो मैं इस चीज़ पे सोचना शुरू कर दिया और वो पूरा दिन मैं सोचता रहा हूँ। उन दिनों मैं एमफिल कर रहा था और फिर मैंने एमफिल के अपने सुपरवाइज़र से इस आइडिया को डिस्कस किया कि आज सुबह मुझे इस तरह से जो है वो ख्वाब आया है और इस पे आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने एक तो वक्त की मुनासबत और बीइंग अ मुस्लिम इस चीज़ पे उन्होंने एंडोर्स किया है कि ये एक सच्चा ख्वाब हो सकता है और आपको इस आइडिया की तरफ जाना चाहिए। पहले वाले आमतौर पे जो नॉर्मली होते हैं। और दूसरा है कि अल्लाह ने आपको जगाया भी है कि नमाज की तरफ भी आओ और ये भी एक हिंट हो सकता है कि शायद आपकी कामयाबी जो है इस चीज़ के पीछे छुपी हो। तो मैंने तकरीबन 6 से 7 माह इस आइडिया के ऊपर काम किया है कि मैं इसको किस तरह से लॉन्च कर सकता हूँ। अब पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, आप विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई भी आइडिया लॉन्च नहीं कर सकते। पैसा नहीं होता, आपका अच्छा होमवर्क नहीं होता, तो आप एक सक्सेसफुल बिज़नेस नहीं बना सकते। तो मैंने तकरीबन 6 से 7 माह, मीनवाइल मैं यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चरर भी था,
तो मैं इस आइडिया पे काम करता रहा। मेरे इंडस्ट्री में लिंक्स थे, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ के सीईओज़ जो हैं वो आईटी कंपनीज़ के मेरे फ्रेंड्स थे, उनसे डिस्कस किया। तो उसके बाद जब मैंने इसको लॉन्च किया, तो जब लॉन्च किया तो ये नहीं था कि हम इतना रैपिड ग्रोथ होगी हमारी। लाइक आप लाहौर में बैठे हैं और इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर एक बैठा हुआ स्टूडेंट जो है वो मेरी इस सर्विस से फ़ायदा उठा रहा है और वो अपनी सीवी को अपग्रेड कर रहा है एआई के ज़रिए। एआई के ज़रिए। ठीक है। तो इसमें हमने तो सर बेसिकली आप टूल्स बना रहे हैं, इसमें क्या काम क्या कर रहे हैं? इनिशियल जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ का गैप है, एआई नॉर्मली पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे प्रॉपर पढ़ाई जाती है। अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर इसकी प्रॉपर जो है वो मार्केट के अंदर इसके ऊपर डिग्रीज़ नहीं हैं। चंद एक लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपके हाथ की उंगलियों पे ख़त्म हो जाती हैं, वो एआई के अंदर जो है वो डिप्लोमास करवा रहे हैं, वो डिग्रीज़ करवा रहे हैं ग्रेजुएशन की। बट जो है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो है बट उसको एआई का नहीं पता। एक बच्चा बीएस आईटी की डिग्री कर रहा है, बीएस सीएस की कर रहा है, उसको नहीं पता। तो हमारा प्राइमरी पर्पस जो था कि हम ना सिर्फ अंडर ग्रेजुएट, हम इसको निचले लेवल पर, मेरा जो विजन है वो है कि हम इसको मिडिल स्कूल पे लेके आएँ कि मिडिल स्कूल में हम बच्चे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाएं, उसको चीज़ों का पता हो। तो ये एक अवेयरनेस पे हम काम कर रहे हैं। दूसरा इसमें हम काम कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। वो अब हम 3 माह के 6 माह का कोर्सेज का एक, तो ये भी हमारा विजन का हिस्सा है कि हमने ये कॉन्सेप्ट ख़त्म करना है कि आपको स्किल सीखने के लिए 3 माह के कोर्स की ज़रूरत नहीं है। आप एक हफ़्ता डेडिकेशन से 3 से 4 घंटे रोज़ाना एक स्किल पे लगाते हैं, एक हफ़्ते बाद आप वो 3 माह वाले कोर्स से ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं। तो हम 3 दिन की और 7 दिन की ट्रेनिंग्स, 2 तरह की अभी हम ट्रेनिंग्स ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑडियंस हमारी 5000 प्लस है इस वक्त, और ये हमें तकरीबन 6 माह में अचीव किया। 6 माह में 5000 से ज़्यादा, और सिर्फ यूनिवर्सिटी का बच्चा है वो, उसमें कोई कॉलेज स्कूल का भी बच्चा नहीं है और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चा भी नहीं है जो एमफिल पीएचडी का हो। तो उसको ऑनलाइन जो है फिर हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू जो है वो स्किल्स सिखा रहे हैं। प्लस है कि जब वो लेक्चर उसको दिया जाता है, नेक्स्ट डे हम उसका एग्ज़ाम लेते हैं टू मेक श्योर कि उसने लेक्चर सुना है, और फिर उसके बाद उसका वाइवा भी लेते हैं। और अगर कोई बच्चा वो एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेता है तो फिर हम उसको सर्टिफिकेट देते हैं। सही। सर थोड़ा सा ये बताइएगा कि आपके जो कोर्सेज़ हैं इनमें एनरोल होने का तरीका क्या है, क्योंकि नाजरीन जो इस वक्त देख रहे हैं उनके माइंड में यही आ रहा होगा कि हम किस तरह एनरोल करें। सेकंड ये बताइएगा कि एआई के कोर्स का कंटेंट क्या है? एआई के अंदर मल्टीपल कोर्सेज़ हैं हमारे, सिंगल कोर्स नहीं है। लाइक हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ पाइथन से, या बेसिक पाइथन सिखाते हैं, फिर हम डेटा एनालिसिस इसके अंदर सिखा रहे हैं, उसके बाद हम इसमें मशीन लर्निंग सिखा रहे हैं, फिर डीप लर्निंग है, फिर कंप्यूटर विजन आता है, फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है कि जिसकी एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की ही प्रोडक्ट चैट जीपीटी है। सही। और उसको भी आगे वो ट्रांसफार्मर लेवल पे, एडवांस लेवल पे ये फील्ड चली गई है। तो इन सब के हमने सेपरेट कोर्सेज़ बनाए हुए हैं। एनरोलमेंट का सिंपल सा तरीका है कि हम हर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपने एम्बेसडर्स सिलेक्ट करते हैं, और ये सारा हम रिमोट बेस कर रहे हैं, फ़िज़िकल हम कहीं पे अभी एग्जिस्टेंस नहीं कर रहे। स्टूडेंट्स हैं हमारे, बट हम फिज़िकली जाके उधर हमने रजिस्ट्रेशंस ऑफिशियल, अब हम आफ्टर समर्स जो है उसकी तरफ जाएंगे। तो ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ के ग्रुप्स बने हुए हैं, तो उस यूनिवर्सिटी के एम्बेसडर्स को बच्चा कांटेक्ट करता है और वो हमारे उन व्हाट्सएप ग्रुप्स का हिस्सा बन जाता है, और वहाँ से फिर हम वीकली बेसिस पे उनको जो भी नया फॉर्म जनरेट करते हैं, बच्चा उसको फिल करता है जो इंटरेस्टेड होता है, और उसको हम फिर सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड करके उसके साथ लेक्चर्स भी शेयर करते हैं, और वहाँ पे बच्चा अपने सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हमसे क्यूरीज पूछता है, हम उसको क्वेश्चन आंसर्स कर रहे होते हैं। अच्छा सर, पढ़े लिखे लोगों में अब ये डिस्कशन बड़ी कॉमन है और बड़ी फ्रिक्वेंटली हो रही है, हम भी अपने दोस्तों में जब बात करते हैं कि एआई की डेवलपमेंट से जहाँ बहुत सारे फ़ायदे हैं, और यकीनन हैं, जब भी टेक्नोलॉजी आती है उससे फ़ायदा होता है, और जो न्यू ट्रेंड्स को सीख लेते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट होता है। लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस हैं एक आम लोगों के लिए, यानी जो पहले कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इदारे में एडजस्ट हो जाते थे, वहाँ से उनकी अर्निंग आती रहती थी, तो इसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। उसकी एग्जांपल ये है कि अगर किसी इदारे में फॉर एग्जांपल 10 लाख लोग काम कर रहे हैं, तो वो अब अगर 1 लाख पे आ गए हैं, तो वो जो बाकी 9 लाख लोग हैं वो अनएम्प्लॉय हो गए हैं, क्योंकि जाहिर है कि वो 1 लाख लोग वो हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा शार्प हैं, बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं। तो ये जो नुकसान है इसको आप कैसे देखते हैं, और इससे बचने का तरीका इंडिविजुअल लेवल पे क्या है? पहली चीज़ तो है कि हमें पता होना चाहिए कि एआई है क्या। सही। अगर हम पास्ट में जाते हैं तो एआई को रोबोटिक्स का नाम दिया जाता था कि जी हर तरफ रोबोट होंगे और इंसानों के रहने की जगह नहीं आएगी। कार्टून्स, मूवीज़ के थ्रू भी यही सिखाया गया था।
लेकिन ये भी कॉन्सेप्ट गलत था और ये फ्लॉप हो गया था। एआई 60s में स्टार्ट हुई थी बट चल नहीं पाई थी, 60s के अंदर ही ये डोमेन बंद कर दी गई थी। जिस तरह कोविड की वेव्स आई थी ना, ऐसे ही एआई की वेव्स आई हैं। पहली वेव आई थी 60s के अंदर बट फ्लॉप हो गई क्योंकि जस्ट इसको हार्डवेयर से रिलेटेड रखा गया था। फिर दूसरी वेव एआई की आई थी 80s के अंदर, वो भी फ्लॉप हो गई क्योंकि उससे हम बाहर निकले नहीं थे। बट जब थर्ड वेव आई है उससे पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत एडवांस हो गई थी। थर्ड वेव स्टार्ट हुई है 2010 के अंदर इसकी, और इसके अंदर 2 न्यू डोमेन्स ऐड हुई थी आईटी के अंदर, जिनको मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का नाम दिया जाता था। उसके बाद एआई कॉमन हुई है। तो एआई जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, सही, ये हमें क्लियर होना चाहिए पहले। एआई का मतलब है कि जितना भी नॉन ह्यूमन चीज़ है उसको ब्रेन, जिस तरह ह्यूमन थिंकिंग है वैसे ही वो ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह मशीन्स बिहेव करें। अब पहले मशीन का मतलब होता था जस्ट एक हार्डवेयर, अब मशीन्स के अंदर आपके ऐप्स भी हम उसी खाते में काउंट करते हैं। आपकी ऐप है वो भी इंटेलिजेंटली अगर बिहेव कर रही है तो वो भी एआई पे काम कर रही है। तो इस वक्त फिर हम वही मिसकंसेप्शन में जा रहे हैं। जैसे हमने रोबोटिक्स का नाम एआई रखा था, अब हमने चैट जीपीटी का नाम एआई रख दिया है। अब 90% वो लोग हैं इस वक्त जिनको 1 साल के अंदर एआई का पता चला है, उनको सिर्फ इतना पता है कि चैट जीपीटी है और ये एआई है, जो कि एक गलत कॉन्सेप्ट है। हालांकि उसका एक पार्ट है, माइनर सा पार्ट है। अब इसकी एक एग्जांपल दूंगा कि आपने कुछ अर्सा पहले मूवी आई थी जुमांजी, ठीक है, उसमें वो ऐसे करते थे और साथ उनकी पूरी जो डिटेल्स थी वो पॉपअप हो जाती थी, उस पर उनका नाम सारा कुछ डिटेल्स लिखी होती थी। इस तरह की टेक्नोलॉजी मार्केट में आएगी, आ चुकी है। इसको हम कंप्यूटर विजन के अंदर काउंट करते हैं कि लाइव वीडियो चल रही है और आपका जो सॉफ्टवेयर उसमें ऐसा बना हुआ है कि वो ह्यूमंस को देख के और उनको डिटेक्ट कर रहा है। और इवन के माइनर सा रिसेंटली एक जो है एंड्रियोंग एनजी हैं, जो कि इसमें एआई के अंदर उनको फादर ऑफ एआई कंसीडर किया जा रहा है इस सेंचुरी का। अब उन्होंने रिसेंटली एक रिसर्च पेपर भी लिखा है और उन्होंने इसके ऊपर एक रिसर्च भी कंडक्ट की है कि एक फैब्रिक है उस पर छोटा सा दाग लग गया है। अब नॉर्मली ह्यूमन आई से हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो आप कैमरा के सामने लाते हैं तो बैकएंड पे एआई के मॉडल्स हैं, वो उस एक माइनर से दाग को भी डिटेक्ट कर लेंगे। तो एआई के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहली तो ये चीज़ कि ये इसने सारा कुछ टेक ओवर कर लेना, तो जहाँ इसने जॉब्स को डिक्रीज़ किया वहाँ पे इसने मिलियन ऑफ जॉब्स को जनरेट भी किया है न्यू। अब एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर की जॉब आई है मार्केट के अंदर, आप राइट क्वेश्चन चैट जीपीटी से पूछेंगे तो वो राइट आंसर देगा। आप जितना स्पेसिफिक टू द पॉइंट क्वेश्चन करेंगे वो उतना अच्छा आंसर आपको करेगा चैट जीपीटी। तो थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स इंक्रीज भी हुई हैं। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, लेकिन किस सेंस में? बिजनेस जो है उसका एक ही मोटिव होता है, प्रॉफिट। तो कोई भी बिजनेस कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी फजूल खर्ची हो, तो उसने कॉस्ट इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस की तरफ जाना ही जाना होता है। एआई ना भी आती तो ये बिजनेसमैन पहले भी करते थे। कोविड आया था तो सडनली जो है लोगों ने जॉब से लोगों को निकालना शुरू कर दिया कि जी हमारा काम बंद है, हम पैसे कहाँ से पे करेंगे। तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन बिज़नेस का प्राइम मॉडल होता है कि उसने इस तरफ जाना होता है। तो एआई ना भी आती तो ये होना था। अब सेकंड क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आएगी, बट उन लोगों के लिए आएगी जो अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, अब एक बंदा है, मुझे चाहिए लेटेस्ट फैशन के मुताबिक कपड़े चाहिए। अब एक दर्जी है, उसको लेटेस्ट ट्रेंड का पता ही नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम उसके पास नहीं जाऊंगा। एक सैलून है, उनको नहीं पता कि इस वक्त जो लेटेस्ट कटिंग स्टाइल्स हैं वो किस तरह के हैं, तो मैं उस सैलून पर कटिंग करवाने नहीं जाऊंगा। वैसे ही अगर एक बंदा अप टू डेटेड नहीं है, उसको लेटेस्ट चीज़ों का नहीं पता है, तो मैं उसको लेटेस्ट स्किल्स के अकॉर्डिंग वो मेरी नीड्स फुलफ़िल नहीं कर सकता, मैं उसको कभी नहीं रखूँगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट इस सेंस में आएगी कि जो अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा वो रह जाएगा। सर, मल्टीपल स्किल्स आजकल लोगों को सीख लेने चाहिए अगर वो आने वाले 5-10 साल में सर्वाइव करना चाहते हैं। कौन से ऐसे स्किल्स हैं इस वक्त जो आप कह लें कि टॉप पे हैं, जो लाजमी सीख लेने चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट जो एआई की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है एनालिटिक्स। ठीक है, आप किसी भी चीज़ के इनसाइट्स अगर पढ़ना सीख लेते हैं तो आप उसके ऊपर अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, वॉलमार्ट ने एक रिसर्च कंडक्ट करवाई थी और उसमें उन्होंने देखा था कि यूएसए के अंदर सुनामी आता है, तो एक स्पेसिफ़िक कोई मैगी है, उसका स्पेसिफ़िक फ्लेवर है जो उनकी जितनी वॉलमार्ट्स के ब्रांचेस हैं सब पे वो ख़त्म हो जाता है सुनामी के पास।
कि जिन जिन एरियाज़ में सुनामी आ, क्योंकि लोगों ने 2 माह की 3 माह की इकट्ठी ग्रॉसरीज कर लेनी होती हैं कि फ्लड आ जाएगा तो हम बाहर नहीं निकल सकेंगे, तो वो प्री प्लानिंग के साथ चलते हैं। अब उनको ये चीज़ें पहले नहीं पता चल रही थी, लेकिन जब उन्होंने एक रिसर्च करवाया और उसमें एआई के इंजीनियर्स को उन्होंने इन्वॉल्व किया, डेटा साइंटिस्ट ने उस पर काम किया, तो उनको पता लगा कि ये एक वाली प्रोडक्ट तुम्हारी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में सेल होगी, नेक्स्ट टाइम उन्होंने वो डबल रख दी। तो इनसाइट्स अगर आप पढ़ना सीख लेते हैं, आप हर बंदे की नीड होंगे। इस वक्त कोई भी आप ले लें कि कोई एक बड़ा स्टोर है, ठीक है, आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, बड़ा एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, अब वो अपनी रिसर्च कंडक्ट करवाता है। अब एआई के अंदर ना पैटर्न रीडिंग की बड़ी एक अहम चीज़ है कि वो पैटर्न्स को रीड कर लेता है, सही, जिसको जिसको आप कह लें कि वो इंटेलिजेंस में भी उसका बहुत ज़्यादा रोल इन्वॉल्व हो सकता है। तो वो एआई हमारे भी माइंड भी एक एस्टिमेट ही करता है ना चीज़ों को, कि अगर मेरी ये प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रही है तो वो ज़्यादा रख लूँगा, जो कम सेल हो रही है उसको ऐसा ऐसा निकाल लूँगा। इसमें एक अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि वो ये भी आपको बताता है कि इस प्रोडक्ट के साथ आपको ये रखनी चाहिए तो ये ज़्यादा बिकेगी, दूसरी रखेंगे तो नहीं बिकेगी। अच्छा, सही, ये एडिशनल है। ये एडिशनल चीज़ें हैं जो कि एक नॉर्मल लोग पहले नहीं करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप गए हैं ब्रेड लेने, तो या तो आप ब्रेड के साथ जैम खरीदेंगे, या आप ब्रेड के साथ अंडा लेंगे या दूध लेंगे। अब वो ब्रेड के साथ अगर उधर परफ्यूम्स रख देगा तो आप साथ वाली प्रोडक्ट पे आपका दिल नहीं जाएगा, बट अगर ब्रेड आप खरीद रहे हैं तो आपके माइंड में खुद से आ जाएगा यार 2 दिन मेरे पास टाइम नहीं होगा, और घर में जो जैम है वो 2 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा, या अंडे 2 दिन बाद ख़त्म, आप ऑटोमेटिकली जो है वो 7 अंडे भी एडिशनल ख़रीद लेंगे। तो एआई आपको ये भी प्रिडिक्ट करता है इन चीज़ों को भी कि पैटर्न इस तरह का आप डिज़ाइन करें। ठीक हो। दूसरा, इसके अंदर जो स्किल हम बात करें वो एआई से अगर हट के भी अगर हम जाएँ, सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे को अपना जो है वो सोशल पेजेस जो है बड़े एक्टिव रखने हैं। तो अगर आप अच्छे सोशल मीडिया मैनेजर हैं, आपका फ्यूचर इसमें भी ब्राइट है। आप अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, उसका भी ब्राइट है, क्योंकि अब मैंने एक पोस्ट बनाई है बट मैं उसको एडिट करवा के उसके ऊपर अपना सारे लोगो शोगो लगवा के फिर मैं वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करूँगा, ताकि कोई भी उसको अपने स्टोरीज़ पे भी लगाए तो मेरे लोगो शोगो साथ जाएँ। तो ग्राफिक डिज़ाइनर का भी इसके साथ साथ जो है वो उसको बहुत ब्राइट है। अच्छा सर, गूगल स्कॉलर का आपने जिक्र किया था कि उस पे जो लेटेस्ट आर्टिकल्स वो अवेलेबल हैं, तो उसका पढ़ना कितना मुफीद है स्टूडेंट्स के लिए? जितनी भी रिसर्च होती है एमफिल और पीएचडी लेवल पे, उसके लिए नेसेसरी होता है कि आप जो है वहाँ से आर्टिकल्स पढ़ें और उनको रेफरेंस दें। रिसर्च के अंदर एक चीज़ है कि आपको क्या लगता है, आपने वो चीज़ नहीं बतानी, क्योंकि उसमें तो बायसनेस आ जाएगी ना कि मुझे तो चूँकि अब मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर सपोज अच्छा लगता है तो मैं तो कभी चाहूँगा भी नहीं कि मैं चॉकलेट या वनीला को टेस्ट करूँ। तो आप अपनी पसंद की चीज़ नहीं कर सकते रिसर्च के अंदर। आपने हमेशा रेफरेंस की बेस पे बात कोट करनी होती है कि चूँकि वो भी ये बात कह रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं, उनके ये रिज़ल्ट्स आए हैं, उनके ये आए हैं, उनके ये आए हैं, इस बेस पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें इस चीज़ की तरफ जाना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके विदाउट जो है वो आप अगर अपनी कोई भी बात करेंगे तो कोई भी बंदा उसको ऑथेंटिक कंसीडर नहीं करेगा। ठीक है सर, फ्यूचर में आपकी ये जो जिसके आप फाउंडर हैं AICP, इसके क्या गोल्स हैं? अभी करंटली ये किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है और फ्यूचर में इसके क्या गोल्स हैं, ये थोड़ा सा मुख्तसर बता दें। ठीक है, करंटली हम अवेयरनेस दे रहे हैं एआई के ऊपर, छोटे छोटे सेमिनार्स कर रहे हैं। लाइक हमने जो इनिशियल लिया था 1 मार्च को, हमारा जो पहला फिज़िकल सेमिनार हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर, फिर हमने UET काला शकाकू कैंपस में करके आए हैं। उसके बाद फिर हमने इसमें ITU में सेमिनार इसके ऊपर किया है। फिर अभी रिसेंटली हमने 2 दिन का स्किल डेवलपमेंट बूट कैंप लगाया है लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें हमने उनके जो सीनियर स्टूडेंट्स और MPhil लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको फंडामेंटल सिखाए हैं कि आप प्रोग्रामिंग के थ्रू इसकी जो AI की जो कोडिंग स्किल्स हैं उसके थ्रू आप कैसे अपना करियर बूस्ट कर सकते हैं। तो इसको हमने इंक्रीज़ करना है। इसके अलावा जो मेन हमारा प्राइम मोटिव है वो है कि रिसर्च कल्चर डेवलप करना है, क्योंकि AI के अंदर हमारे रिसर्च सेंटर्स बहुत कम हैं और उस पर हमने अपना एक रिसर्च सेंटर बनाना है, बट उसका पर्पस मेजर जो है वो है स्टूडेंट्स को एम्पावर करना। अब एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, ड्यूरिंग डिग्री कोई भी उसको जॉब नहीं देता, तो हमारा है कि हम अपना एक रिसर्च सेंटर बनाएं जिसमें स्टूडेंट आफ्टर डिग्री जो है, जिस तरह पुराने ज़माने में लाइब्रेरीज़ का कॉन्सेप्ट होता था, बच्चा क्लास से निकल के लाइब्रेरी में चला जाता था और पढ़ता था, हम अपना एक रिसर्च सेंटर इस तरह का आगे डेवलप करेंगे कि जिसके अंदर बच्चा आफ्टर यूनिवर्सिटीज़ हमारे साथ एसोसिएटेड होगा और वो लेटेस्ट ट्रेंड्स के ऊपर जो है वो रिसर्च करेगा। इससे भी ज़्यादा यूनिक चीज़ जो हम लाने जा रहे हैं वो है कि इंटरमीडिएट और मैट्रिक लेवल पे इस चीज़ का दूर दूर तक ना गवर्नमेंट्स का कोई मोटिव हमें नज़र आ रहा है कि वो इसको प्रॉपर एजुकेशन में शिफ्ट करें। तो हम इसको मिडिल स्कूल,
मैट्रिक्स, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, कॉलेजेस, इस लेवल पे इसको लेके जा रहे हैं आगे, ताकि एक छठी क्लास से अगर बच्चा जो है वो एआई के बारे में पढ़ना शुरू कर देता है, छोटे छोटे उसको आप सिमुलेटर्स पे प्रैक्टिस करवाएं, तो वो जब मैट्रिक में पढ़ेगा पहुंचता है बच्चा, तो वो आपके ग्रेजुएशन लेवल जितना जानता होगा। सर अभी अगर कोई एआई को सीखना चाहता है, आपका यूट्यूब चैनल कितना हेल्पफुल है उसके लिए, और अभी वो आपके किस कोर्स में एनरोल कर सकता है, ऑनलाइन या फिज़िकल, जिसमें वो एआई की बेसिक्स को सीख सके? करंटली जो है हमारा डेटा एनालिटिक्स का कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है, उसके एनरोलमेंट्स हमारी चल रही हैं। हमारा एआई कम्युनिटी पाकिस्तान के नाम से सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, आप उसमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन, तीनों पे सेम यूज़र नेम है, वहाँ पे हमारे फॉर्म्स अवेलेबल हैं। ठीक है, एआई कम्युनिटी पाकिस्तान, एआई कम्युनिटी पाकिस्तान, ठीक हो गया। वहाँ से जाके फॉर्म फिलअप करके और उसको एनरोल करें, और जितने फॉर्म्स हमें रिसीव हो रहे हैं इस वीकेंड तक हमने उन सब को जो है वो नोटिफाई कर देना है, उनको सेपरेट एक क्लास क्रिएट करके। फीस कितनी है? फ्री ऑफ कॉस्ट हम करवा रहे हैं। हमारे अभी तक जितने कोर्सेज़ हुए हैं या आगे के कोर्सेज़ हैं, हम इटसेल्फ बच्चे से कुछ चार्ज नहीं करते। अभी तक की जितनी भी फंडिंग है वो मैं पॉकेट से इसको बेयर कर रहा हूँ। तकरीबन सितंबर 2022 से मैंने ये इनिशिएटिव लिया हुआ है, तो अभी तक एक भी पैसा मैंने किसी से नहीं लिया। हाँ, स्पॉन्सर्स अभी अप्रोच कर रहे हैं, बट अभी हम स्पॉन्सर्स की तरफ इसलिए नहीं जा रहे कि वो इसको अपनी मार्केटिंग के सेंस में देखते हैं। हमारा प्राइम मोटिव जो है वो बच्चे को बेनिफिट करना है, तो उसमें कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सबसे जो असल चीज़ है कि आपको 3 माह 6 माह नहीं देने, आप डेडिकेशन के साथ एक हफ़्ता निकाल लें, एक हफ़्ते के अंदर आप बिगनर लेवल पे इतने स्टेबल हो जाएंगे कि आप जो है वो छोटे छोटे फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स इसमें कर सकते हैं। सर कासिम अली शाह साहब के काम को, उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखते हैं? शाह साहब ने उस वक्त इंडस्ट्री के अंदर जो है वो कह लें कि बगावत एक किस्म की है कि मैं ट्रेडिशनल माइंडसेट को चेंज करूँगा। मैं उनको बड़े अरसे से फॉलो करता हूँ, लाइक 2000 से उन्होंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था। और अभी भी जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर की अगर हम बात करें तो लोग अभी तक उसको उस लेवल पे एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि ये बातें ही करना है, उनको अभी तक इसको ये नहीं आइडिया हुआ कि ये पूरी एक इंडस्ट्री है। सही। तो मैं इसको कहूँ कि शायद अल्लाह उसका रिवार्ड उनको देगा, जितना लोगों की उन्होंने इस बेस पे लाइफ चेंज की हैं। एक अपर क्लास एसी में बैठा हुआ बंदा तो बड़ा हंस के इस पे कमेंट कर सकता है, बट आप उस गांव के अंदर एक गर्मी के अंदर बैठे हुए बच्चे की जाके फीलिंग्स को देखें कि जब वो इंस्पायर होता है शाह साहब की बातों से और फिर वो किसी न किसी काम की तरफ लग जाता है, तो ये एक बड़ा कहने के अचीवमेंट है और एक यूनिक चीज़ है जो उन्होंने की है। और हिस्ट्री में ये चीज़ हमेशा याद रखी जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को स्टार्ट करने वाले शाह साहब थे। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन साजिद साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और बहुत इंपॉर्टेंट जो है न्यू ट्रेंड्स पे, ख़ास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे गुफ्तगू की। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ख़ास तौर पे जो लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हैं उनको पैगाम हम दोनों का यही है कि वो अपने स्किल्स को डेवलप करें। और अगर आप अपने गूगल पे डेली न्यू ट्रेंड्स को, न्यू टेक्नोलॉजी को, न्यू टॉपिक्स को सर्च नहीं करते, बल्कि एक सवाल भी मैं एग्जांपल के तौर पे छोड़ के चला जाता हूँ कि आप एआई के अब तक 10 टूल्स के नाम बता सकते हैं। अगर तो आप नहीं बता सकते, फिर आपको इस पे सोचना चाहिए और आपको इसको सर्च करनी चाहिए, ताकि मॉडर्न नॉलेज से आप अपडेट रहें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।